So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about acute interstitial nephritis, that is ATIN, acute tubulointerstitial nephritis. So basically it is tubointerstitial nephritis is a primary injury to renal tubules and interstitium resulting in the decreased renal function. मतलब प्राइमरी इंजरी टू रिनल ट्यूब्यूल्स की वजह से या फिर इंटरस्टिशियम में कोई डिफेक्ट आने की वजह से डिक्रीज रीनल फंक्शन, दैट इज जीएफआर का कम हो जाना. इफ इट इज़ एक्यूट, इट्स अ ड्रग रिएक्शन और इन्फेक्शन. अगर एक्यूट इन्फेक्शन के कॉज क्या हो सकता है? अ ड्रग ओवरडोज, टॉक्सिसिटी या फिर कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन. इफ इट्स क्रॉनिक, इट्स यूजुअली अ जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और क्रॉनिक टॉक्सिक एक्सपोजर टू ड्रग्स, हर्ब्स और टॉक्सिन्स. ओके. ATIN is primary injury to the renal tubules and interstitium resulting in decreased renal function with sparing of glomeruli. मतलब basically it is injury to the renal tubules and interstitium decreasing in the renal function with sparing of glomeruli. मतलब glomeruli का कोई डैमेज नहीं होता बट renal tubules और interstitium में डैमेज हो जाता है. It is an important cause of acute renal failure resulting from immune mediated tubo-interstitial injury initiated by medication, infection और other causes. मतलब ये पॉइंट में ये बोल रहा है कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. एक्यूट रीनल फेलियर हम आगे पढ़ेंगे. रिजल्टिंग फ्रॉम इम्यून मीडिएटेड ट्यूबो इंटरस्टिशियल इंजरी. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से भी ट्यूबो इंटरस्टिशियल इंजरी हो सकती है. ओके. एंड इट में बी रिजल्टिंग इन, मैंने पहले ही बताया कि टॉक्सिक ओवरडोज ड्रग्स का या फिर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकता है. ओके. इट में बी इम्प्लीकेटेड अप टू 15% ऑफ पेशेंट हॉस्पिटलाइज फॉर एक्यूट रीनल फेलियर. ठीक है, तो 15% ऑफ द पेशेंट का एक्यूट रीनल फेलियर इसी कारण से होता है, दैट इज एक्यूट ट्यूबो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने को बनता है कि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द एक्यूट रीनल फेलियर. ओके. और इसमें क्या होता है? दैट इज रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम में इंजरी आ जाती है, स्पैरिंग द ग्लोमेरुला. याद रखेंगे. द clinical features are essentially those of acute renal failure from any cause. Okay. So clinical features क्या हो सकता है? दैट इज वीकनेस, एनोरेक्सिया, शीजर्स आ सकता है, एडिमा, फीवर एंड वॉमिटिंग. फिर से रिपीट करेंगे. वीकनेस, एनोरेक्सिया, सीजर्स, एडिमा, फीवर एंड वॉमिटिंग. Apart from history of new illness or medication exposure, there is now specific history, physical exams or laboratory findings that distinguish ATIN from other causes of acute renal failure. मतलब ये पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि history of new illness, medication exposure and there is no specific history. Okay. And physical laboratory examination distinguish between ATIN, that is acute tubulointerstitial nephritis, from the other causes of the acute renal failure. मतलब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द क्लासिक ट्रायड आर फाइंड ऑफ एटिन आर फीवर, रैश एंड इओसिनोफिलिया विद ड्रग इंड्यूस्ड एटिन. ओके. तो दिस इज द क्लासिक ट्रायड, दैट इज फीवर, रैश एंड इओसिनोफिलिया विद ड्रग इंड्यूस्ड एटिन. दैट इज द डायग्नोस्टिक या फिर बोल सकते हैं क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एटिन. ओके. फाइंडिंग्स ऑफ फीवर, rash, arthralgia, that is pain in the joints, may however be absent in up to 2/3 of patients. ठीक है, तो फीवर, रैश ऑफ arthralgia वो हमको 2/3 पेशेंट्स में तो देखने को भी नहीं मिल सकती. ओके. इटियोलॉजी में क्या है? दैट इज कौन से कॉजेज हो सकते हैं? दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ड्रग एक्सपोजर या फिर सिस्टमिक डिजीज या फिर इम्यून डिसऑर्डर्स. तो पहले के पॉइंट्स में भी हमने देखा कि इसकी वजह से ही कॉजेज हो रहा था. मेडिकेशन दैट कॉज एटिन from exposure, that are antibiotics, NSAIDs, thiazides, phenytoin, allopurinol. फिर बीटा लैक्टम्स, सिफेलोस्पोरिन्स, रिफाम्पिन, लेसिक्स एंड थायजाइड डायरेटिक्स एंड एसिक्लोविर एंड कैप्टोप्रिल. सो ये इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, दैट इज एंटीबायोटिक्स, एनासिड्स, थायजाइड्स, फेनेटोइन एंड एलोपुरिनॉल. दूसरा क्लास दैट इज बीटा लैक्टम्स, सिफेलोस्पोरिन्स एंड रिफाम्पिसिन. फिर लेसिक्स एंड थायजाइड डायरेटिक्स एंड एसिक्लोविर एंड कैप्टोप्रिल. ओके. So these are some of the medications that cause the acute tubulointerstitial nephritis. Okay. अब इसके symptoms क्या क्या होंगे? That is fever, rash are characteristic of drug induced ATIN. Okay. तो drug induces कौन कौन से? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं. एटिन्स, एनासिड्स, एलोप्रिनॉल, एसाइक्लोविर, कैप्टोप्रिल, थायजाइड डायूरेटिक्स, सेफ्लोस्पोरिन, रिफाम्पिसिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड
फेनेटोइन एंड एलोप्रिनॉल। फिर सिम्टम्स और क्या हो सकता है, दैट इज़ नॉक्टूरिया ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरिनरी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब रात को यूरिनेशन ज़्यादा आएगी। फिर एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, पेरिफेरल इडीमा एंड हाइपरटेंशन आर अनकॉमन अनलेस रीनल फेलियर हैज़ अकर्ड। फिर पेरिफेरल एंड इडीमा एंड हाइपरटेंशन कब होंगे, जब रीनल फेलियर अकर हो चुका होगा तब। बाकी कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर, रैश, नॉक्टूलियर, एब्डोमिनल पेन एंड वेट लॉस। ओके, डायग्नोसिस में क्या होगा, दैट इज चेक यूरिनरी सेडिमेंट फॉर ईओसिनोफिल्स, डब्ल्यूबीसी कास्ट एंड आरबीसी। ओके, फिर प्रोटीन यूरिया होगा, ग्लाइकोजूरिया विथ नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज, ईओसिनोफीलिया यूज़ इमेजिंग टू एक्सक्लूड अदर कॉजेस। ओके, इमेजिंग भी कर सकते हैं, रीनल बायोप्सीज। तो हमको देखने को मिलेगा कि प्रोटीन बिकॉज ऑफ रीनियल फेलियर होने की वजह से ईओसिनोफीलिया होगा, या और प्रोटीन यूरिया हो सकता है, ग्लूकोजूरिया हो सकता है। ओके, एंड फॉर फर्दर कॉजेज वी कैन डू द रीनल बायोप्सी और इमेजिंग ऑफ द किडनीज। सिंपल है। ट्रीटमेंट ऑफ 18 इज टू स्टॉप द एजेंट, मतलब पॉजिटिव एजेंट्स को स्टॉप करना ही इट्स अ ट्रीटमेंट। ओके, क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट इज़ रैपिड आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट और मेडिकेशन, मतलब बेसिकली ज़्यादातर जो केस होते हैं वो मेडिसिन या फिर ड्रग इंड्यूस्ड 18 के ही होते हैं। तो बेसिकली जो पॉजिटिव एजेंट अगर हम स्टॉप कर देंगे तो ट्रीटमेंट या प्रोग्नोसिस आसानी से हो जाएगी। स्टेरॉइड्स फॉर एन इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी कॉज। ओके, सो स्टेरॉइड्स आर कॉमनली यूज फॉर द इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो ट्रीटमेंट में हम याद रखेंगे स्टेरॉइड देंगे एक तो, फिर और पॉजिटिव एजेंट्स में स्टॉप करेंगे। डायग्नोसिस में ईओसिनोफीलिया, फिर ग्लूकोजूरिया, प्रोटीन यूरिया एंड रीनल बायोप्सी। सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर, रैश आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, फिर नॉक्टूरिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस एंड अगर रीनल फेलियर हो गया तो हाइपरटेंशन एंड पेरिफेरल इडिमा। ओके, और एक और बार मेडिकेशन दैट कॉज उसमें हो गया एलोप्रिनॉल, फिर थायरिटिक डायोजाइड, फिर एसाइक्लोविर, कैप्टोप्रिल, बीटा लैक्टोजम, लेजिक, सिफेलोस्पोरिन्स, रिफाम्पिसिन। ओके, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी आ सकती है। इटियोलॉजी में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रग एक्सपोजर, सिस्टमिक डिजीज, इम्यून डिसऑर्डर्स। ओके, एंड जो क्लासिक ट्रायड है जो आपको याद रखना है, दैट इज फीवर, रैश, ईओसिनोफीलिया। ओके, फीवर, रैश और ईओसिनोफीलिया, दिस आर द क्लासिक ट्रायड फॉर ड्रग इंड्यूस्ड 18, दैट इज ड्रग इंड्यूस एक्यूट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। और उसमें बेसिकली क्या होगा कि स्पेरिंग ग्लोमेरुलाई, देयर विल बी इंजरी इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड द इंटरस्टिशियम लीडिंग टू द मेन कॉज ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा गाइस। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड इसके रिलेटेड जो भी इमेजेस एंड हिस्टोपैथोलॉजी है वो मैंने टेलीग्राम के लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उधर पे जाके आप क्लिक करिए एंड यू कैन फाइंड द images of that. Okay, so please do like, share, subscribe to my channel because it gives me a bit of motivation every time. Until then, see you next time. Thank you.